नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपके 20 में से 15 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो आपकी तैयारी समझो बढ़िया है, और अगर 10 ठीक होते हैं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर आएगा साथियों ज्योतिषर, बी ज्योतिषर में दिया था भाई। महाभारत निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है धर्मभारत, पंचाली कथा, जय संहिता या जय भारत। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, जय संहिता। ठीक है भाई, सी। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा शक्तिशाली राजवंश हरियाणा के इतिहास से संबंधित है? भरतवंश, कुरुवंश, पुरुवंश या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ये सभी, यानी कि ये सारे के सारे जो वंश हैं ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित हैं। गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? तो बताइए भाई इसका क्या आएगा? इसका आएगा साथियों बी, मार्गशीर्ष के माह में। मार्गशीर्ष इज़ द करेक्ट आंसर। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? माघ, कालिदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों महर्षि वेदव्यास, डी। ये महाभारत के रचयिता हैं भाई। इनमें से हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? पानीपत, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है साथियों हमारे पास रावी, सरस्वती, झेलम, व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों रावी, यानी रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन है साथियों हमारे पास सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल, रोहतक। तो बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, रोहतक। ठीक है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? कौशल, अंग, मगध, कुरु। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, कुरु, यानी कि कुरु महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था हरियाणा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया गया था। ये तो बिल्कुल आसान है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा सी, संजय। संजय ने कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध हुआ उसका वर्णन धृतराष्ट्र को किया था। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? यानी कुरुक्षेत्र को किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, धर्मक्षेत्र। हरियाणा को प्राचीन काल में किसके रूप में जाना जाता था? ऑप्शन है भारतवर्ष, ब्रह्मावर्त, अक्षरवर्ष, वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, ब्रह्मावर्त के नाम से हरियाणा को पुराने समय में जाना जाता था। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा ऋषि प्रदेश, वर्मा प्रदेश। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, ये सभी। महाभारत काल से सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के काल को इनमें से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, कृषि युग के साथ चिन्हित किया गया था भाई। कुल वेदों की संख्या कितनी है? बिल्कुल आसान है साथियों ये तो, 5, 4, 2, 3। बताइए क्या आएगा इसका? इसका आएगा साथियों बी, 4 वेद हैं। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध किससे पहले लड़ा गया था? पानीपत के युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले। तो इसका बी करेक्ट आंसर आएगा साथियों, महाभारत के युद्ध से पहले लड़ा गया था। ऋग्वेद के अनुसार भरत कबीले का मुख्य राजा कौन था? बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई बी, दिवोदास था भाई। भरत कबीले का मुख्य राजा दिवोदास था। आर्यों का प्रथम संघर्ष किसके साथ हुआ? पूर्वों, पणियों, पूर्वों, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, पणियों, यानी आर्यों का सबसे पहले जो संघर्ष हुआ था वो पणियों के साथ हुआ था भाई। निम्न में से किस इतिहासकार ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्यना से मानी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों
डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, ये एक इतिहासकार थे। इसका एक करेक्ट आंसर आएगा भाई। निम्न में से किस विद्वान ने आर्य सभ्यता को चित्रित दूसर मृदभांड की सभ्यता से जोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, बी लाल। सी इज द करेक्ट आंसर।